Hello, my dear students. So, in today's class, we are going to start with the chapter matrices. और matrices में सबसे पहले हम chapter outline पर बात करते हैं. Chapter outline में आप क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे और आपके CI syllabus में क्या क्या चीज़ें included हैं, वो सब मैंने break down कर दी है into 9 bullet points. और सबसे पहले तो आप समझोगे कि matrices का order. देखो, matrix वैसे जो है ना, matrix ये आपका singular word है, matrix. एंड matrices इज बेसिकली प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि एक से ज्यादा मैट्रिक्स. ठीक है. अच्छा, आपका जो ऑर्डर होता है मैट्रिसेस का, वो क्या होता है, रोज क्या होती है, कॉलम क्या होती है. आज का बेसिकली जो हमारा टारगेट है वो है 1, 2 एंड 3, टू कवर दीज 3 बुलेट पॉइंट्स, जिसमें आप ऑर्डर, एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस मेरे साथ साथ पढ़ोगे. टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस 5 हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं और ऑर्डर क्या होता है. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. मैट्रिसेस के फर्स्ट 3 बुलेट पॉइंट्स. पहले तो समझते हैं कि मैट्रिक्स इटसेल्फ क्या चीज है. A matrix is an arrangement of numbers, variables in rows and columns enclosed either in round or square brackets. यानी कि ये आप मैट्रिक्स आपके सामने बना हुआ है. अब ये जो ब्रैकेट है ये बेटे स्क्वायर भी हो सकता है और ये यूं राउंड भी आप लगा सकते हो, जिसको हम पेरेंथेसिस कहते हैं ना. सो बोथ द ब्रैकेट्स आर एक्सेप्टेबल. ठीक है. अच्छा, रो जो होती है, रो, मैट्रिक्स की रो हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है और कॉलम्स हमेशा क्या होते हैं, वर्टिकल. ठीक है. जैसे आपके सामने एग्जाम्पल आ रही है जिसमें -5, -1 और ये 4, ये पूरा आपका एक कॉलम कहलाएगा, कॉलम नंबर 1. और 2, 3 एंड -4 ये वर्टिकल, ये आपका कॉलम नंबर 2 कहलाएगा. ठीक है. इसके बाद -5 एंड 2 इज द फर्स्ट रो, रो नंबर 1. -1 एंड 3 is row number 2. 4 and -4 is row number 3. So there are 3 rows and 2 columns. ऑर्डर जो होता है ना मैट्रिक्स का, जैसे आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, ऑर्डर आप कैसे लिखते हो, ऑर्डर आप लिखते हो नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स. समझ आई बात. इसका मतलब यह है कि ऑर्डर के लिए कंपल्सरी है कि पहले आपके नंबर ऑफ रोज आए और फिर आपकी नंबर ऑफ कॉलम्स आए. तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3, और फिर कॉलम्स कितने हैं इसके अंदर, 2. आपका 3/2 का ये मैट्रिक्स है. ये जो इसको क्या बोलते हैं, ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या हुआ, 3/2. इसी तरह आप देख सकते हैं कि ये वाला जो मैट्रिक्स आपके सामने आ रहा है, अगर मैं आपसे कहूं कि इसका ऑर्डर आप बताइए, तो आप इसका ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर हमेशा होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमेशा रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम होता है, रोज into columns. How many rows do we have? 2 rows. और रो कॉलम्स है 4. ये आपका ऑर्डर क्या हो गया, 2/4. इस तरह से this matrix would have the order 3/4. सही है. अब मैं एक बात आपको बताने लगी हूं. ऑर्डर तो हमें समझ आ गया. एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं, एलिमेंट्स जो हमारा आउटलाइन में पॉइंट नंबर 2 है, एलिमेंट्स. ठीक है. अच्छा, एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स. देखो, एलिमेंट होते हैं जो आपके जो नंबर्स या वेरिएबल्स लिखे हुए होते हैं ना मैट्रिक्स के अंदर. जैसे -5 इज वन एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, 2 इज अनदर एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स. एक एक नंबर, एक एक वेरिएबल आपका एलिमेंट कहलाता है. -1 एक एलिमेंट हो गया, 3 एक एलिमेंट हो गया, 4 एक एलिमेंट हो गया, -4 एक एलिमेंट हो गया. और ये जो आप ऑर्डर निकालते हो ना, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 आर 6, तो ये जो 6 है ये बेसिकली टोटल एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स को शो करता है. टोटल एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स को शो करता है. अब आप ये काउंट करो, ये कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6. टोटल 6 एलिमेंट्स हो गए इन अ मैट्रिक्स. इस तरह से 2 इंटू 4, 8. तो इस मैट्रिक्स के अंदर काउंट करो कितने एलिमेंट्स हैं, 8.
बात समझ आ रही है? ऑर्डर को मल्टीप्लाई करने से टोटल एलिमेंट्स पता चल जाते हैं एक मैट्रिक्स के अंदर। इसमें है 12, ठीक है, 12 एलिमेंट्स। अब मैं अगर ये बोलूँ ना वर्ड एलिमेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं किस चीज को रिफर कर रही हूँ। सही है? सो एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन मैंने आपको पूरी समझा दी, ठीक है। और अब मैं चाहती हूँ कि आप ये एग्जाम्पल मेरे साथ करो, जो कि ए से लेके एफ तक के पार्ट्स हैं जिसके अंदर, और हम इन सारे मैट्रिसेस का बेसिकली ऑर्डर निकालेंगे, ठीक है। तो रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम, हाउ मेनी रोज डू यू सी? 2 रोज एंड 1 2 3 4, 4 कॉलम्स। सो इसका ऑर्डर हो गया 2/4, पार्ट ए। पार्ट बी 2/2 मैट्रिक्स। पार्ट सी देखो कितनी है, 1 2 3, 3 रोज एंड 1 कॉलम, 3/1। पार्ट डी, पार्ट डी में बताओ कितने रोज एंड कितनी कॉलम्स हैं? पार्ट डी में एक ही रो है और कॉलम्स कितना है? पार्ट डी में देखो कॉलम्स कितना है, 1 रो एंड 1 2 3 एंड 4, ये 4 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर क्या होगा पार्ट डी का? 1/4। ओके, पार्ट ई, part E is 1/1, 1 row and 1 column. Part F is also 1/1. अच्छा, मैं आपको एक बात और बताऊं, जिस मैट्रिक्स के अंदर एक कॉलम होता है, सही है, जैसे आप देख सकते हैं कि पार्ट सी, बेटा एक ही कॉलम है ना पार्ट सी के अंदर, चेक करो, जिस 1 कॉलम इज गिवन। जिस मैट्रिक्स में एक कॉलम होता है उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। उसको हम क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। और जिस मैट्रिक्स में एक रो होती है, सिर्फ 1 रो, जैसे पार्ट ई है, पार्ट एफ है, इन दोनों में, और इवन पार्ट डी, देयर इज जस्ट 1 रो। I'll even more talk about part D only for now, because part E में तो रो एंड कॉलम दोनों ही इक्वल है ना, इसलिए मैं सिर्फ अभी पार्ट डी की बात कर रही हूँ, जिसमें सिर्फ 1 रो है बट कॉलम्स उससे ज्यादा है, तो उसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं, तो पार्ट ए में इस तरह से 8 एलिमेंट्स हो गए, पार्ट बी में इस तरह से 4 एलिमेंट्स टोटल हो गए, पार्ट सी में 3, मल्टीप्लाई कर दो ऑर्डर को तो टोटल एलिमेंट्स भी आ जाएंगे। सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ let's discuss types of matrices. Now we have 5 types of matrices जो हमें पता होने चाहिए, सही है। और उसकी हम इस एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे जिससे हम ये समझेंगे, ट्राई योरसेल्फ ए से, ठीक है। लेकिन पहले हम ये 5 टाइप्स को 1 बाय 1 करके समझते हैं। सो 5 टाइप्स ऑफ मेट्रिसेस की हेडिंग डालेंगे, एंड लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन विद द फर्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स वो वाला मैट्रिक्स होता है जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स होते हैं, या फिर आप कह लो कि सेम नंबर ऑफ रोज एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे आप देखें कि जो पहला मैट्रिक्स है ABCD, इसमें 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है, कि जिसमें सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हो। जरूरी नहीं है ये 2/2 हो, सही है, इट कैन बी 3/3 ऑल्सो, इट कैन बी 4/4 also, it can be 5/5 also, सही है। जितने रोज उतने ही कॉलम्स, सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। कमिंग टू द सेकंड टाइप विच इज जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। जैसे if each element of a matrix is zero, then the matrix is called zero matrix or null matrix. Any addition or subtraction with the zero matrix give the same matrix as answer, and if zero matrix is multiplied, देखो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जैसे इस null matrix को किसी भी और matrix के साथ add या subtract करोगे,
तो इससे कोई फर्क नहीं होता, पड़ता ही नहीं है कोई फर्क। जैसे आप नॉर्मली एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो तो 2 + 0 आप करते हो ना कि 2, आपके पास यही नंबर वैल्यू आ जाती है। इस तरह अगर जो कोई भी मैट्रिक्स हो गया 2 2 3 3 और इसको आप ऐड कर रहे हो लेट्स से 0 0 0 0 से, तो बेटे यही वाली चीज दोबारा से आंसर आ जाएगी। चाहे ये बीच में एडिशन हो चाहे बीच में ये सब्ट्रैक्शन हो, इस नल मैट्रिक्स का कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, सुनो, अगर जैसे आप मल्टीप्लिकेशन नॉर्मली करते हो, 2 zeros बेटे क्या बनता है, 0 बनता है, यस और नो। तो इस 0 को समझो कि ये नल मैट्रिक्स है। तो कोई सा भी मैट्रिक्स अगर इस नल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 बन जाएगा। कोई सा भी मैट्रिक्स अगर 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा वो 0 बन जाएगा। सही है। अच्छा, डिवीजन क्या नहीं होती, क्या डिवीजन नहीं होती मैट्रिक्स के अंदर? नो। देखो, डिवीजन वाली चीज मैं आपको बाद में बताऊंगी, इसमें हमारे पास डिवीजन का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है फॉर नाउ। सही है। डिवीजन के लिए मैं आपको बताऊंगी एक चीज, वो हम इनवर्स के उसमें करेंगे जब हम इनवर्स पर आएंगे ना। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई। जीरो मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर ओ। ठीक है, ओ से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो। तीसरी टाइप आ गई आपकी यूनिट मैट्रिक्स। अच्छा, यूनिट मैट्रिक्स आपकी क्या चीज होती है? यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जैसे मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन में भी पढ़ाया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है एक, जिसमें आपका जो मेन डायगोनल होता है, देखो सुनो, ये जो डायगोनल होता है ना, इसको मैं कहती हूँ मेन डायगोनल। जो पहली ये चीज होती है, मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ, इसको मैं कहती हूँ, जो मैंने ब्लू से शेड किया है, ये होता है मेन डायगोनल। सही है, इसको हम क्या कहते हैं? मेन डायगोनल। और जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो सेकंड डायगोनल होता है, सही है, उसको यहां पर क्या लिखा हुआ है? द आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच इज डिनोटेड बाय आई, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट द मेन डायगोनल विच हैज ऑल वंस। हियर इज अ 2 by 2 एंड 3 by 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब जरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर नजर डालो। देखो, इसका जो मेन डायगोनल है ना, जो स्टार्ट हो रहा है, वो 1 है 2 by 2 में भी और 3 by 3 में भी। बाकी सारे इसके एलिमेंट्स जीरो होते हैं आइडेंटिटी में, बस सिर्फ मेन डायगोनल 1 होता है, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। दैट इज कॉल्ड द यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ा? पहले हमने स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा जिसके सेम नंबर ऑफ रोज एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। जीरो मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं, अगर इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इट्स द सेम मैट्रिक्स, बट इफ मल्टीप्लाई करते हैं वो जीरो बन जाता है। ठीक है, इसको हम जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मेन डायगोनल 1 होता है और इसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। ठीक है, इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं? इक्वल मैट्रिसेस होते हैं जिनका सेम ऑर्डर या आइडेंटिकल कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने दो मैट्रिसेस लिखे हुए हैं, दोनों 2 by 2 हैं, और 2 by 2 के होने के साथ साथ उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो आइडेंटिकल हैं। अब जैसे आप देखें 1, यहाँ पर पहले कॉलम का पहला नंबर, यहाँ पहले कॉलम का पहला नंबर है 1, ये आइडेंटिकल कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो गया। आ जाते हैं y। अगर मैं आपसे कहूं कि फाइंड y, तो आप कहेंगे कि सेकंड कॉलम का पहला एलिमेंट y है और यहाँ सेकंड कॉलम का पहला एलिमेंट 6 है, तो y की वैल्यू आ गई 6। बात समझ आई? ये इक्वल होते हैं, ये इक्वल मैट्रिसेस कहलाते हैं कि आप इसको इसके साथ इक्वेट कर देते हो। फिर आ जाते हैं फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट x की तरफ, और यहाँ फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट है 7, सो x की वैल्यू इस तरह 7 हो जाएगी, और फिर इस सिमिलरली a की वैल्यू 5 हो जाएगी लाइकवाइज। ठीक है, सो यही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर दिया। इक्वल मैट्रिसेस, ये हमें बहुत काम आता है, इस तरह के सवालात बहुत ज्यादा एग्जामिनर P1 के अंदर टेस्ट करता है इक्वल मैट्रिसेस के। ठीक है, जिसमें वो अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू पूछ रहा होता है। पार्ट 5.5 इज सिंगुलर मैट्रिसेस। अच्छा,
सिंगुलर मैट्रिक्स वो वाला मैट्रिक्स होता है बेसिकली जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिसेस हुज डिटर्मिनेंट इज जीरो। अब डिटर्मिनेंट क्या चीज होती है, देखो ये वाला जो चीज है डिटर्मिनेंट वाली बात, ये हम करेंगे जब हम इनवर्स की तरफ आएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो ये टॉपिक है ना, इनवर्स, डिटर्मिनेंट एंड इनवर्स, पॉइंट नंबर 8, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि सिंगुलर मैट्रिक्स जो होता है वो आपका क्या होता है, ठीक है। डिटेल में हम उस पर बात करेंगे, तो अभी इसको हम जरा होल्ड पर रखते हैं। तो अब आ जाओ इस एक्टिविटी को करते हैं, ट्राई योर सेल्फ। ए की एक्टिविटी आपके सामने आ रही है एंड इससे हमारा रिवीजन हो जाएगा जो हमने अभी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़े, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताइए कि R23 एंड 2300 इक्वल, एक्सप्लेन। मुझे सिर्फ ये बता दो येस और नो, इज इट, आर दे बोथ इक्वल इन क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, पहले वाले का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन 1, they are not equal, they are not equal, why? Because पहला वाला जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2 3 is a 2 by 1 मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर 2 by 1 है। और दूसरे वाला जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर डिफरेंट है, एंड 2 3 0 0 is a 2 by 2 मैट्रिक्स। इसी तरह अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि ये जो पहला मैट्रिक्स है ये 2 by 2 का है, और दूसरा मैट्रिक्स है आपका 3 by, ये है 2 by 3 का, ठीक है। ये इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर डिफरेंट है। तो अगेन रीजनिंग यही होगी कि नो, जैसे मैंने क्वेश्चन 1 में रीजनिंग दी है, क्वेश्चन 2 में भी ऐसी होगी, नो 0 0 0 0 is a 2 by 2 matrix and 0 0 0 0 0 0 is a 2 by 3 matrix। तो ये इक्वल नहीं होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है, क्या ये दोनों इक्वल हैं, 1 2 3 4 एंड 1 3 2 4, क्या ये इक्वल कहलाएंगे? मैं इक्वल मैट्रिसेस की बात कर रही हूं, मैं इक्वल मैट्रिसेस की बात कर रही हूं, क्योंकि इनका ना ऑर्डर भी सेम होता है, इनका ऑर्डर भी सेम होता है, लाइक 1 1, फिर ये जो सेकंड एलिमेंट है यहाँ पे भी सेकंड होगा। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 और 1, पहला एलिमेंट तो सेम है, लेकिन जो दूसरा एलिमेंट है 2 और यहाँ दूसरा एलिमेंट है 3, तो इनका ऑर्डर डिफरेंट है। इसी तरह से नीचे वाली आप रो में आ जाइए, सेकंड रो में, उसमें पहला एलिमेंट 3 है और इसमें पहला एलिमेंट 2 है, और ये वाला सेम है, बस 1 और 4 ही सही है, सेम है, बाकी इन दोनों का ऑर्डर डिफरेंट है, सही है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि इनका ये इक्वल क्यों नहीं है इस केस में, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा, यहाँ पर वर्ड यूज किया ना मैंने, कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो यहाँ पर आपने रीजनिंग दे देनी है, द कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स of the given two matrices of the given two matrices are not equal। सही है। So I hope this is clear. Any questions? Clear है तो मुझे प्लीज आप लोग thumbs up शो कर दें। And we are good to go with the first class of our chapter matrices. इंशाल्लाह अब next class जो हमारी matrices की होगी उसमें we are going to start with addition and subtraction of matrices. I'm ending my class now. Take care everyone. Allah Hafiz.